क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7 और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वोकेटिव केस क्या है और किसी सेंटेंस में उसका प्रयोग होने पर सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आइए इसमें हम पढ़ते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल, यू, सी और ओके आदि शब्दों का अगर प्रयोग है तो उन शब्दों को हम कैसे, उन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे या बदलेंगे। तो आइए जानते हैं इसमें। तो पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, वेल राम। अगर यहाँ पे देखें तो राम जो है हमारा क्या है, वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस में है। वोकेटिव केस क्या होता है, जब नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में कॉमा से सेपरेट होते हैं तो उस वर्ड को यानी नाउन या प्रोनाउन को वोकेटिव केस में कहा जाता है। तो इस सेंटेंस अगर सेंटेंस में हम देखें तो राम क्या है, कॉमा से पृथक है, अलग है पूरे सेंटेंस से, तो इसलिए ये हमारा किसमें है, वोकेटिव केस में। और इस कंडीशन में ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसे कहलाता है, आइए देखते हैं। माई मदर सेड राम, आई शैल गिव यू प्राइज। मेरी माँ ने कहा, तो किससे कहा, किससे संबोधित किसको किया, एड्रेस किसको किया, राम को। तो राम हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है। आई शैल गिव यू प्राइज, ये हमारा जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को कभी कभी वोकेटिव केस में रिपोर्टेड स्पीच में रख दिया जाता है। तो इसे अगर हम बनाएंगे तो ये क्या है, इस समय ऑब्जेक्ट है इसका, और वेल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो माई मदर सेड या सेड क्या हो जाएगा इसमें, टोल्ड राम। वेल हमारा क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगेगा, और सेंटेंस दैट के बाद क्या आएगा, आई। तो आई हम जानते हैं हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का हम सब्जेक्ट देखें तो माई मदर है, इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी। तो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो शी क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो आई के स्थान पर हम शी लिख देते हैं। तो आई के साथ शैल यूज है, शी के साथ क्या यूज होगा, विल, और विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड। गिव, अब गिव हमारा इस सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद अगर यू का प्रयोग होता है तो यू हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है, और इसका देखें तो ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। तो राम के लिए प्रोनाउन हम क्या लेंगे, ही। तो अब यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। यू हमारा ये है, हिम ये है, तो यू के स्थान पर हम हिम लिख सकते हैं। प्राइज, उसके बाद हमारा क्या है, प्राइज। तो पूरा सेंटेंस हमारा देखेंगे क्या हो गया, माई मदर टोल्ड राम दैट, मेरी माँ ने राम से कहा, दैट शी वुड गिव हिम प्राइज, कि वह उसे देंगी क्या, प्राइज। तो ये हमारा इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, राम सेड यू सी आई कैन नॉट टोलरेट सच थिंग्स। तो राम से, राम ने कहा, यू सी तुम जानते हो, आई कैन नॉट टोलरेट सच थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, यू सी जो है वो हट जाएगा और सेंटेंस पहले जैसा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, राम सेड का हमारा सेड रहता है, इन्वर्ट कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, और फिर आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के लिए हम प्रोनाउन लेंगे ही।
तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो आई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट टोलरेट, टोलरेट रहेगा, टोलरेट सच वही रहेगा, थिंग्स वैसे ही लिखेंगे इसमें। तो क्या हो गया, राम सेड दैट ही कुड नॉट टोलरेट सच थिंग्स, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों को। तो ये हमारा भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया, इनडायरेक्ट कंप्लीट है। अब हम देखें थर्ड सेंटेंस अपना। तो ये ओके आई विल कम अगेन टुमारो ही सेड। अब रिपोर्टिंग स्पीच हम देखें तो ये हमारी क्या है, लास्ट में दी है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर क्वेश्चन है, इसलिए ये रिपोर्टिंग स्पीच होगी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे क्या है, ही सेड, रिपोर्टिंग स्पीच को सबसे आगे लिखेंगे और उसके बाद ये ओके हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। और फिर हमारा क्या है, आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ही के अकॉर्डिंग। तो आई सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, तो आई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ही। और आई के साथ विल यूज है, ही के साथ क्या यूज होगा, शैल यूज होगा, और शैल यूज होगा, शैल का क्या हो जाएगा, शुड। लेकिन हम ही के साथ वुड का प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, यानी अगर शुड आएगा हम शुड न लिख करके हम वुड ही लिखेंगे। तो कम का तो हमने क्या बताया था, कम का गो हो जाता है, अगेन, अगेन, अगेन टुमारो का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। जैसे हमने टाइम और प्लेस की टेबल में बताया है कि टुमारो क्या आएगा तो क्या हो जाएगा उसका, द फॉलोइंग डे, या उसे लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे। तो ही सेड दैट ही वुड गो अगेन, वह दोबारा जाएगा अगले दिन, अगले दिन वो दोबारा जाएगा। अब अगला हमारा सेंटेंस देखें, फोर, सी सेड वेल आई शैल पनिश यू टुडे, उसने कहा अच्छा, आई शैल पनिश यू टुडे, मैं तुम्हें कल दंडित करूंगी। तो शी said that I shall, तो I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो I हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस, सी भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो I के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, शी, और I के साथ शैल का प्रयोग है, और सी के साथ क्या प्रयोग होगा, विल। तो विल का क्या हो जाएगा हमारा, वुड, वुड पनिश, पनिश का पनिश रहेगा, पनिश अब मेन वर्ब हमारा पनिश है, और पनिश के बाद यू आया है, तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी यू हमारा ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन है, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो हमने बताया था कि थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो हम फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट क्या मान लेंगे, फर्स्ट पर्सन मान लेंगे। यानी लिख कोई भी सकते हैं, कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला हम यूज करते हैं, लिखा कुछ भी जा सकता है। तो अगर थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट मानेंगे, और फर्स्ट यहाँ पे अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट हम थर्ड मानेंगे, थर्ड पर्सन। तो अब जो हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो यू हमारा ये दिया, मी ये दिया है, तो यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यू के स्थान पर हम मी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मी। टुडे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट डे, दैट डे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ही सेड ओ इट इज माई फॉल्ट, ही सेड, उसने कहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही सेड, सेड
इन्वर्ट कम हटाएंगे दैट लगेगा। अब हम इट जानते हैं कि इट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, तो इसके यहाँ पे क्या होगा, इट का इट ही रहेगा। इज लिखा है तो इज किसमें चेंज रहता है, वाज वेयर में, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट के साथ वाज। अब माई हम देखें यहाँ पे, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई हमारा क्या है, पहले पर्सन देख लेंगे कौन सा पर्सन है ना, तो पता चल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो उसके बाद देखेंगे कि केस कौन सा है, पॉजिटिव है, तो ही का पॉजिटिव क्या होगा, ही का पॉजिटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी कहाँ, माई कहाँ दिया, ये ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इज। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज फॉल्ट, इज फॉल्ट, ULT फॉल्ट। तो ही सेड दैट इट वाज हिज फॉल्ट, था उसकी गलती थी। अब यहाँ पे उसने मान लिया अपनी गलती में, स्वीकार कर लिया, तो हम यहाँ पे ही सेड, सेड के साथ पे हम कन्फेस्ड भी लिख सकते हैं, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड में क्या होता है, स्वीकार करना, कन्फेस्ड, FESSED, कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, इसके साथ पे हम कन्फेस्ड भी लिख सकते हैं या एडमिटेड लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस में ओ वेल यू सी ओके आदि का अगर प्रयोग है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटा देते हैं और हमारा इनडायरेक्ट पहले जैसा ही बनता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे चेंज किए जाते हैं इनडायरेक्ट में। तो आइए देखते हैं। तो आइए जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस कि क्या होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें पास्ट में कोई आशा की जाए और उनके पूरे होने की उम्मीद ना हो, तो ऐसे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। आशाएं हमेशा पूरी होती हैं फ्यूचर में, पास्ट में कोई आशा पूरी नहीं होती, लेकिन हम सोच सकते हैं। सर आप देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, सरला सेड इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस, यदि मेरा कॉलेज घर के पास होता। ऐसे सेंटेंस क्या पर समाप्त होते हैं, यदि मेरा कॉलेज घर के पास होता। आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय पर पहुंच जाती, समय पर पहुंच जाती। तो इसमें इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसको। सरला सेड दैट इफ माई कॉलेज, माई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा सरला के अकॉर्डिंग। तो सरला क्या है, सरला क्या है, लड़की है, इसलिए इसका क्या जेंडर क्या लेंगे, सी। तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इस चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। केस कौन सा है, पॉजिटिव, तो सी का पॉजिटिव केस क्या है, सी का पॉजिटिव केस क्या है यहाँ पे, हर। तो माई के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, हर, हर हाउस, हर कॉलेज, कॉलेज वर नियर द हाउस, नियर द हाउस, नियर द हाउस, कॉमा आई, आई अब देखें यहाँ पे, तो आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, ये भी चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, सरला के अकॉर्डिंग। तो आई हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस, तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी, इसलिए यहाँ पे हम आई के स्थान पे सी लिख सकते हैं। सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम, अब इसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा, सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो इस टाइप से हमारा इन डायरेक्ट कंप्लीट हो गया, इनडायरेक्ट। तो क्या सरला से दैट इफ आई
इफ हर कॉलेज वर नियर द हाउस, यदि उसका कॉलेज घर के पास होता, शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो वह वहाँ समय पर होती, हमेशा समय पर होती। तो अब देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। ही सेड टू अस इफ आई वर हियर आई वुड प्रिवेंट इट। तो उसने हमसे कहा इफ, यदि मैं यहाँ होता, आई वुड प्रिवेंट इट, तो मैं इसे रोक लेता। प्रिवेंट क्या है? रोकना, रोक लेता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही टोल्ड अस, इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, क्या लगेगा? दैट इफ, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई के स्थान पर ही। वर का वर ही रहेगा। हियर का क्या हो जाएगा? देयर। टाइम प्लेस के टेबल में बताया गया है कि हियर का क्या हो जाता है? देयर। अब फिर आई इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा, तो आई के स्थान पर जैसे ये ही आया है, तो यहाँ ये भी क्या रहेगा? ही would prevent it, क्या ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि यदि वह वहाँ होता, he would prevent it, तो वह इसे रोक लेता था। अब हम देखें यहाँ पे थर्ड हमारा सेंटेंस क्या है। he said if I had the tools I could mend the car। तो क्या है? he said, उसने कहा, that इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, that लगेगा। if I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? he के अकॉर्डिंग, तो I सब्जेक्टिव केस, he भी सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए I के स्थान पर he had the टूल्स क्या होते हैं? हथियार यानी औजार। टूल्स, he said that if he had tools, यदि उसके पास औजार होते, he could mend the car, तो वह आई के स्थान पर फिर क्या हो जाएगा? आई के स्थान पर ही, और आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ही could mend the car, तो वो कार को सही कर सकता। यदि उसके पास औजार होते तो वो कार को सही कर सकता। कुड है तो यहाँ पे सकता, ता पे समाप्त होगा। अब देखें अगला। She said if I had been a bird I would have flown in the sky। कहते यदि मेरे पास यानी कि मैं एक चिड़िया होती, I had been a bird, मैं चिड़िया होती, I would have flown in the sky, तो मैं आसमान में उड़ जाती। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? She said, इन्वर्ट कॉमा हटेगा, that if I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? she के अकॉर्डिंग। I हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज किसके अकॉर्डिंग हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो I क्या है? सब्जेक्टिव केस, सी भी हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई के स्थान पर हम शी लिख देंगे। आई हैड बीन बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ जाती। तो क्या है? आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जैसे यहाँ पे आई चेंज हुआ है वैसे आई का क्या हो गया? सी। यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा? शी। She would have flown in the sky। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें पास्ट में कोई आशा की जाती है जिसके पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। ऐसे सेंटेंस हमारे कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंस, और इसमें प्रोनाउन चेंज होते हैं लेकिन उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो
उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला कि धन्यवाद, थैंक्स।